स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मेरा नाम चंदन वत्स है और आप देख रहे हैं पब्लिक फ्रेम। आज़ादी के 80 वर्ष बाद आज भारत कहाँ है, इस पर हमें विचार करने की ज़रूरत है। अगर आपको नेता के वही पुराने भाषण और उन भाषणों में अपने पार्टी का तारीफ से फुर्सत मिल गया हो, तो कुछ बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज आज़ादी के 80 वर्ष बाद भी भारत की स्थिति क्या है, वो हम सबसे छुपी नहीं है। आखिर इसका कारण क्या है? आज़ादी के समय में इस देश के 10वीं के इकोनॉमिक्स के क्लास में एक चैप्टर में भी देश विकासशील देशों में आता था। उसके बाद हमारे दादाजी के सिलेबस में भी ये देश विकासशील देशों में आता था। फिर हमारे पिताजी के सिलेबस में भी ये देश विकासशील था। फिर मेरे सिलेबस में भी ये देश विकासशील देशों में आता था। और आज 2026 में भी उस किताब के उस टॉपिक में भारत एक विकासशील देशों में आता है। अब बात यह है कि इसी देश के समय में जब ये देश आज़ाद हुआ था, उसी समय के आसपास में एक और देश था जो हमारे साथ उदय हो रहा था। उस देश का नाम है चीन। आज चीन हमसे कहीं आगे है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के मामले में हो, चाहे ओलंपिक में मेडल लाने की बात हो, या फिर बाकी सारी चीज़ों में। वो देश हमसे आगे है। आखिर हमारा देश पीछे क्यों रहा? इसके पीछे कारण क्या है? उस देश ने अपने बेस स्ट्रक्चर पर काम किया। बेस स्ट्रक्चर इक्वल इकोनॉमिक्स पे। लेकिन हमने हमने ध्यान दिया पॉलिटिक्स पर, हमने ध्यान दिया धर्म पर, हमने ध्यान दिया जाति व्यवस्था पर। हम सरकार बदलते रहे, लेकिन व्यवस्था नहीं बदल पाए। लेकिन इस देश के हुक्मरानों ने, जिनके पास सत्ता थी, उन्होंने इंडियन साइकोलॉजी को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया और उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई कि उस व्यवस्था में हम घुटने लगे। आज हम सरकार को कोसते हैं, सरकार को गाली देते हैं, सरकार को भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। इसी गांधी मैदान में प्रोटेस्ट हुआ, सरकार को गाली दिया गया, कोसा गया, हर चीज किया गया। लेकिन सरकार को कोसने से पहले अपने आप से आप पूछिए, हम पूछते हैं कि क्या हम सही हैं एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया? क्या हम अपने अकाउंटेबिलिटी को समझते हैं? क्या हम भारत के प्रति जो हमारा दायित्व है, क्या हम उसे समझते हैं? नहीं। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि इस देश की समस्या इस देश की सरकार नहीं है, इस देश की व्यवस्था नहीं है, इस देश के नेता नहीं है। इस देश की समस्या सबसे पहले इस देश की जनता है। और जो खुद समस्या हो, उसके समस्या का निदान नहीं हो सकता है। तो आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी आज देश की हालत ऐसा है, इसके पीछे हमें सोचने की आवश्यकता है। और आशा है कि हम सब एकत्रित होकर इस देश के बेसिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं चंदन वत्स और आप देख रहे हैं पब्लिक फ्रेम।